नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी कर दिया है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 24 फरवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास पर पार्टी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद 4 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। पार्टी नेतृत्व सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करना चाहता है ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखें तो सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। आंकड़ों के आधार पर महायुति 7 में से 6 सीटें आसानी से जीत सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में 1 सीट जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव भले ही औपचारिक प्रक्रिया हो, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक समीकरण बेहद अहम हो गए हैं। इन चुनाव को आगामी राजनीतिक रणनीति और भविष्य की तैयारियों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि सभी दल सोच समझकर अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे ताकि राज्यसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी में है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 1 सीट के लिए रामदास अठावले का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वो लंबे समय से सहयोगी दल के प्रमुख चेहरे के रूप में सक्रिय हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बाकी 3 सीटों के लिए पार्टी के भीतर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। संभावित नामों में विनोद तावड़े, विजया राहतकार और धैर्यशील पाटिल का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। पार्टी नेतृत्व सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेना चाहता है। खासतौर पर विनोद तावड़े के नाम पर राजनीतिक हलकों में विशेष चर्चा है। वो पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय रहे हैं और सीधे चुनावी राजनीति से कुछ दूरी पर थे। अगर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो इसे उनकी सक्रिय राजनीति में री एंट्री के रूप में देखा जाएगा। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में उनके कद और भूमिका को लेकर नई अटकलें भी शुरू हो गई है। अब सबकी नजर पार्टी के कोर कमेटी की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जो तय करेगा कि राज्यसभा की इन अहम सीटों पर बीजेपी किन चेहरों को मौका देती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो राज्यसभा की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सहयोगी दलों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। महायुति के भीतर सीटों का ये बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो बारामती से होने वाले उपचुनाव में किस्मत आजमा सकती हैं। ऐसे में अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के अंदर कई नेता इस विकल्प के पक्ष में बताए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि 26 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। दरअसल अंतिम फैसला इसी बैठक में लिया जाएगा। हालांकि पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की इच्छा पार्टी के कई नेताओं में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर शिवसेना में भी राज्यसभा को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सांसद राहुल शेवाले का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नेता गजानंद कीर्तिकर भी दावेदार में शामिल है, लेकिन उम्र को देखते हुए उनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर उत्साह कम बताया जा रहा है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि अगले 2 दिनों में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां चरम पर हैं और सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। वहीं एमवीए की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के हिस्से में आने वाली एक राज्यसभा सीट को लेकर गठबंधन के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने इस सीट पर अपना दावा मजबूत तरीके से पेश किया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे समीकरण की असली कुंजी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में है। 85 साल के शरद पवार फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। ऐसे में ये सवाल उठा है कि वो आगामी कार्यकाल के लिए राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उनकी संसदीय पारी लगभग 60 वर्षों की रही है, जो भारतीय राजनीति में एक लंबा और महत्वपूर्ण सफर माना जाता है। आपको बता दें कि शरद पवार महाराष्ट्र से रिटायर्ड होने वाले 7 राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं, जिससे इस सीट का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। वहीं राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि पार्टी और समर्थकों की इच्छा है कि शरद
शरद पवार एक बार फिर राज्यसभा जाएं। हालांकि इस विषय पर अभी तक उन्होंने कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है। उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतिम फैसला का इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी की इस एक सीट को लेकर अंतिम फैसला काफी हद तक शरद पवार के रुख और स्वास्थ्य पर निर्भर करता दिख रहा है। उनके फैसले से न सिर्फ गठबंधन की रणनीति तय होगी बल्कि राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित भी प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि संख्या बल के आधार पर महाविकास आघाड़ी की स्थिति कागजों पर मजबूत दिखाई दे रही है। शरद पवार गुट के पास 10 विधायक, शिवसेना उद्धव गुट के पास 20 और कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के पास 46 विधायक होते हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के पास 9 वोट ज्यादा है, यानी संख्या के आधार पर उनके उम्मीदवार की जीत आसान दिखती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होता, आपसी एकता भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर गठबंधन के नेताओं या विधायकों के बीच मतभेद हो जाए या कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे तो इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसी वजह से विपक्षी दल अपने सभी विधायकों को एकजुट और साथ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और उनका उम्मीदवार आसानी से जीत सके। इसी बीच ये चुनाव एक संवेदनशील राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हालिया विमान दुर्घटना में निधन के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। उनके निधन से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चा चल रही थी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में दोनों गुटों की भूमिका और आपसी तालमेल पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के 4 उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक उम्मीदवार या महाविकास आघाड़ी के एक उम्मीदवार जीत सकते हैं। हालांकि अंतिम तस्वीर मतदान और राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच एक चर्चा और तेज हो रही है कि क्या शरद पवार वापस राज्यसभा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने यह दावा किया था कि शरद पवार ने वापस राज्यसभा जाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि शायद शरद पवार फिर से राज्यसभा की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन मौजूदा हालात और शरद पवार की तबीयत को देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये दावे सच होंगे या नहीं। वहीं कुछ दिनों पहले शरद पवार ने एक और खबर सामने ला के रख दी थी कि शरद पवार अब राजनीति से संन्यास लेंगे। इन सब अटकलों ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी को बढ़ा दिया है। खैर आगे अब क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली ही बड़ी खबर के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।